अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आप लोग ठीक ठाक हैं? होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हमने बात करनी है कि जो आईएलआर का रूल जो है वो चेंज हुआ है या होने जा रहा है, उसके ऊपर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शबाना महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने हैं। बेसिकली पिछले दिनों अपोजिशन की तरफ से ये ऐलान हुआ था कि जैसे अरब कंट्रीज़ में गोल्डन वीज़ाज़ हैं कि आप 15 साल रहें, 20 साल रहें, चाहे 50 साल रहें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने कंट्री वापस जाना है। कुछ इस किस्म का उन्होंने रूल बनाने का कहा था और ये कहा था कि आईएलआर ख़त्म कर देना है, क्योंकि उनके ख्याल में ये है कि अगर हमें नेक्स्ट जो टर्न आती है वो हमें मिलती है, तब तक 8 लाख जो तकरीबन लोग हैं वो आईएलआर के लिए अहल हो जाएंगे और कुछ लोग असाइलम वाले भी होंगे। तो वो इतनी बड़ी तादाद में लोग जब यूके की शहरियत लेंगे तो फिर वो सोशल बेनिफिट्स भी लेंगे, जिससे जो इकोनॉमिकली कंट्री के ऊपर बर्डन आएगा। इसलिए इसको हम ख़त्म ही करें। जैसे आपने देखा पिछले दिनों लंदन में भी और डिफरेंट सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने इस बात पे एहतजाज भी किया और कुछ थोड़ी न्यूज़ भी आपने सुनी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है, जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि आईएलआर के लॉ में किस तरह चेंजेस की जाएँ, तो उन्होंने कैटेगरीज़ बना दी हैं और कैटेगरीज़ के मुताबिक कुछ कैटेगरीज़ ऐसी हैं जिनको 5 साल में आईएलआर दी जाएगी और कुछ कैटेगरीज़ ऐसी हैं जिनको 10 साल में आईएलआर दी जाएगी। ज़ाहिर है जो छोटी जॉब्स हैं जिनके ऊपर आपको कुछ अरसे बाद या आप आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए एक ख़ास इनकम को टच करते हैं और फिर आपको डिपेंडेंट्स अलाउ होते हैं, ऐसी कैटेगरीज़ में आपको जो है वो वीज़ा 10 ईयर के बाद आईएलआर मिलेगा और इसी तरह स्टूडेंट्स को भी 10 ईयर के बाद आईएलआर मिलेगा। और जो जैसे मैंने कहा स्किल्ड वर्कर वीज़ा तो है, लेकिन कैटेगरीज छोटी हैं, डेफिनेटली उनको भी 10 ईयर के बाद ही मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी कि वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिनको 5 ईयर के बाद मिलेगा, लेकिन उनमें से 2-3 के मैं आपको नाम बता देती हूँ। मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्समैन या स्किल्ड वर्कर वीज़ा की कैटेगरी में जो आते हैं, फिर टीयर 2 में आते हैं, फिर ग्लोबल फाउंडर वीज़ा में आते हैं, फिर ग्लोबल टैलेंट वीज़ा में आते हैं या जिसे एंटरप्रेन्योर या बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा का नाम देते हैं। फिर इसी तरह जो एम्बेसीज़ में लोग घरेलू कामों के लिए लेके आए हुए होते हैं उनके लिए भी 5 ईयर का रूल है। और फिर टर्की के लिए एक ख़ास रूट है जो कि टर्की के लोगों के लिए है, उनको भी 5 ईयर के रूट में ही रखा है। तो ये कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट हैं जिनको आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। मैंने भी यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाना है। खैर ये वाली बात तो अब आपको समझ आ गई होगी कि एक्चुअली उन्होंने इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया, लेकिन इसको 5 साल भी नहीं रहने दिया। जैसे मैंने पहले भी कुछ दिन पहले भी एक इस पे वीलॉग किया था कि शायद वो इसको 10 साल ना करें या शायद 7 साल कर दें या शायद 5 साल ही रहने दें। तो उन्होंने इसका हल ये निकाला कि इसको कैटेगराइज कर दिया जाए और कुछ लोगों को 5 साल का रूट दे दिया जाए और कुछ लोगों को 10 साल का रूट दे दिया जाए। इसके अलावा बल्कि इसके साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र भी किया है कि एक तो पहले तो सिर्फ क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता था और इनका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो हाई लेवल या उसका एक हाई लेवल चेक किया जाता था कि वो उनका कितनी हाई लेवल लैंग्वेज को वो टच करते हैं, ताकि ये पता लगे कि वो आसानी से कंट्री में मूव कर सकते हैं। और अब उन्होंने एक नई बात बीच में लेके आए हैं कि आप वॉलंटियरली कितना ज़्यादा कम्युनिटी के साथ अटैच होते हैं या कम्युनिटी को आपसे कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। पहले तो वो देखते थे ना कि आप टैक्स पेयर हैं, आपका रिकॉर्ड क्रिमिनल नहीं है, साफ़ सुथरी ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं और कंट्री के लिए आप हेल्पफुल हो रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि ये अब हो सकता है इसका ये मतलब हो कि जैसे यहाँ पे अक्सर लोग ये चैरिटी शॉप्स वगैरह हैं वहाँ पे वॉलंटियरली काम करते हैं, या इसके अलावा आपके कहीं इर्द गिर्द कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप वॉलंटियरली उनको काउंसिल के नोटिस में लेके आते हैं या फिर काउंसिल के लोग काम कर रहे हैं, आप उनके साथ वॉलंटियरली अटैच होते हैं, या कहीं पर भी आपको पता लगता है किसी जगह पर वॉलंटियर्स की ज़रूरत है तो आप अपनी ऑफ़र्स अपनी सर्विसेज ऑफ़र करते हैं कि आप अवेलेबल हैं और आप ये काम कर सकते हैं। बेसिकली वो ये देखना चाहते हैं कि आप कम्युनिटी के साथ कितना अटैच होते हैं और आप प्रॉब्लम्स को कितना ओन करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड।
हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी फर्दर जो डिटेल्स हैं वो आ जाएँ, तो फिर इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर कोई और भी वीलॉग बनाऊँगी, जो कि अगर इसके अलावा कोई और डिटेल्स आई तो फिर डेफ़िनेटली मैं उनको टच ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख़्याल रखें, मुझे बताएँ कि आपको वीलॉग पसंद आया, अच्छा लगा, और कमेंट करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन से पता चले कि मेरी नए वीलॉग जो है वो आ चुका है और आप उसको देख लें। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।